हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है एटोमेटिक हैबिट्स। चैप्टर तीसरा, 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था जिसने आदतें बनाने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था और एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिससे दबाने पर वह बॉक्स का द्वारा खोल लेता था। एक बार दरवाज़ा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकल कर खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वह किनारों पर आसानी नाक डालती थी, पंजे से कुचलती थी या नोच कर खोलने का प्रयास करती थी। कुछ ही मिनटों में प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाजे खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों से हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहाँ वहाँ ऐसे ही निरुच्छेद घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाज़ा खुला, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे वह बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन के जुड़ती चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार एक ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने ये लिखा, 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरीके का समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग गई। अंतिम 3 ट्रायल में 6.3 सेकंड में भाग गई। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज़्यादा स्वचालित हो गई। गलतियों को ठहराने के बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन में एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझा: जिन व्यवहारों को संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव के ओर प्रवृत्त होते हैं। जिन व्यवहार के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस पर की चर्चा करने की सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं, आदतें क्या हैं, क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है। एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाते हैं? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वह सब करके देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क के तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्चस्तरीय रहती हैं। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप
अतः नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सबका कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्यवाही के बारे में सीखना रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी, वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल देते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटित थी। 1 मिनट रुकिए, यहाँ अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उससे पहले क्या परिणाम किया। सभी मानवीय व्यवहार के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना, अभ्यास व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की सही प्रक्रिया। जब भी आप किसी समस्या के बार बार 2-4 होते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। यदि आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनाव के स्वचालित हल की एक श्रृंखला होती है। व्यवहार वैज्ञानिकी जेसन रेहा लिखते हैं, हमारे माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं की विश्वसनीय ही हल आदतें हैं। जैसे ही आदतें बन जाती हैं, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती हैं। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आपकी सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचा देता है। यदि वह तो फिर हल वह है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब संज्ञानात्मक कथन का पालन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे, वैसे ही आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम में से लौटेंगे, आप हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती थी, अब वह स्वचालित हो जाएगी। आदत टल चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की समृद्धि है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती हैं तो आप इस समृद्धि को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का मानना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपकी सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके जब भी संभव होता है। चेतन मन को अचेतन मन को कार्य पर सौंप देना पसंद होता है जिससे वे इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने पर के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अचरज करते हैं। तर्क यह होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देगी? मैं अपने आप को ऐसी जीवन शैली में नहीं डाल सकता जिसमें मैं रस न ले सकूं। क्या इस तरीके का रूटिन जीवन की जीवंतता और सजगता खत्म नहीं कर देता? मुश्किल से ऐसा होता है।
इस तरह के सवाल का झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने में स्वच्छंद रहने में से किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों में ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती, वे स्वतंत्रता का सृजन करती है। वास्तव में उन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती, उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी विपत्ति आदतों के बिना हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही याद आपको मामूली कामों जैसे मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समस्या नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों के अपेक्षाकृत आसान बना कर ही आप दिमाग में वह जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती हैं और जीवन के मूल्य स्वच्छ सांवले और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं की हल में महारत हासिल करने में ध्यान देने के लिए स्वतंत्रता होती है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वह अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती है उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों के आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं: संकेत, ललक, प्रतियाद और पुरस्कार। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वह कार्य करती है और उसे सुधारें कैसे। ये 4 चरण की हर आदत की मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय काम करती है। पहले संकेत होता है, क्या आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वह एक व्यवहार करें। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान देते हैं। हमारे पूर्वज प्रति गति हासिल अवधि में संकेतों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का ज्ञान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे धन और प्रसिद्ध, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। जो भी हम कराते हैं यह उसके पीछे का गहन उद्देश्य होता है। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके ये संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार वहाँ कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात पर पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक हैं, जो स्वाभाविक रूप से लालच बढ़ाता है। लालच दूसरा चरण है और यह हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा ये इच्छा के बिना, यह बदलाव की किसी लालच के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी लालच है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो आपके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की लालच नहीं होती बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते बल्कि मुंह साफ करने से एहसास से होता है। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपकी भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। ये एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते हैं। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन के ध्वनि में वह बात होती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनियाँ मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती है। जब तक व्याख्यान न हो जब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वाले के विचारों, एहसासों और भावनाओं से ही कोई संकेत ललक में बदल लाता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है।
प्रतिसाद की वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकते हैं। कोई प्रतिसाद मिलता है भी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितनी अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर आपकी प्रतिशत तय होती है। ये सुनने में आसान लगता है कि लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं, लालक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो बातें होती हैं। पहला, वे हमें संतुष्ट करती हैं, दूसरा वे हमें शिक्षित करती हैं। पुरस्कार का पहला उद्देश्य आपकी लालच के संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं और जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। पदोन्नत होने से ज़्यादा धन और सम्मान मिलना है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप मेहनतमंद होते हैं और डेटिंग की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे तत्कालिक लाभ ये होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति, कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी लालच संतुष्ट होती है, कम से कम एक पल के लिए। तो पुरस्कार आपको लालच से तृष्टि और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखना है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार की पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से ये देखता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा है जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। पुरस्कार फीडबैक लूप को बंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा कर देते हैं। यदि किसी भी 4 चरणों में व्यवहार अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी भी रुक नहीं सकेगी। लालच को कम कर दें तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर सकेंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होता तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं। सभी चारों के बिना व्यवहार दोहराएगा नहीं। संक्षेप में कहें तो संकेत लालच को बढ़ाता है जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है। यही पुरस्कार देता है और हमारी ललक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से ही होता है। ये चारों चरण एक साथ एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, लालच, प्रतिसाद और पुरस्कार। संकेत, लालच, प्रतिसाद, पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कदमों की ये प्रक्रिया कभी कभार होती है, बल्कि यह अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपके जीवित रहने तक हर पल एवं लगातार चलती रहती है और हर गतिविधि पर सक्रिय रहती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण के स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिभाओं को ढूंढता है और परिणामों से सीख लेता है। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षण में हो जाती है और हम उसे बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज़ पुण्य के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, समस्या का चरण और हल कर चरण। समस्या के चरण में एक संकेत तथा ललक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार आता है और ये बात तब होता है जब आप काम करते हैं और इच्छित बदलाव को हासिल कर लेते हैं। समस्या का चरण, हल का चरण। पहला संकेत, दूसरा ललक, तीसरा प्रतिसाद, चौथा पुरस्कार।
पूरा व्यवहार उसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या का भी आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द के आभास की होती है जिसे आप राहत पाना चाहते हैं। दोनों तरह से हर आदत का मकसद आपके सामने आई समस्या को हल करने का होता है। पहला संकेत, आपके फ़ोन पर कोई नया मैसेज आया है। आप ईमेल का उत्तर दे रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस से पहले निकल आप सड़क पर चलते हैं और आपको पास की डोनट की दुकान से खुशबू आती है। आप काम में एक प्रोजेक्ट पर कहीं अटक जाते हैं। आप एक डाक रूप में आते हैं। ललक, आप उस मैसेज को जानने की इच्छा रखते हैं। आप तनाव अनुभव करने लगते हैं और आप काम के बोझ से थकने लगते हैं। आप खुद को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। आप सचेत होना चाहते हैं। आप डोनट खाने की तलक रखते हैं। आप झटका हुआ महसूस करते हैं और अपनी कुंठा से मुक्त होना चाहते हैं। आप वहां देखना चाहते हैं। हल का चरण, आप फ़ोन उठाकर मैसेज देखते हैं। आप नाखून कुतरते लगते हैं। आप एक कप कॉफ़ी पीते हैं। आप डोनट खरीदकर उसे खाते हैं। आप फ़ोन उठाते ही और सोशल मीडिया देख लेते हैं। आप लाइट का बटन चालू करते हैं। पुरस्कार, संदेश पढ़ने की आपकी ललक पूरी होती है। फ़ोन को उठाना फ़ोन के बजने से संबंधित होता है। तनाव कम करने की आपकी ललक संतुष्ट होती है। नाखून कुतरना ईमेल के जवाब से संबंधित रखता है। सचेत होने की आपकी ललक पूरी होती है। कॉफ़ी पीने का संबंध जागने से है। आप अपनी ललक डोनट खाकर पूरी करते हैं। डोनट खरीदना आपके ऑफिस के करीब सड़क पर चलने से संबंधित है। आपकी ललक पूरी होती है और आप राहत महसूस करते हैं। सोशल मीडिया को अपना काम को देखना काम के दौरान अवरोध आने से संबंधित संबुद्ध है। वहां देखने की ललक पूरी होती है। लाइट चालू करने का संबंध डार्क रूप में होने से संबंधित है। पेज में जो टेबल पर है उसमें आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि वे वास्तविक जीवन में कैसा दिखता है। सोचिए कि आप डार्क रूम में जाते हैं और लाइट का स्विच चालू करते हैं। आपने इसे आदत के रूप में इतनी बार लिखा है कि ये आप बिना सोचे कर सकते हैं। आप चारों चरणों को क्षण भर से पूरा कर लेते हैं। कार्यवाही करने की तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तब हम मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आदतें हमारी ज़िंदगी को चला रही है, जिसमें से अधिकांश लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते हैं कि हर सुबह हम किसी एक ही पैर के जूते के फीते पहले क्यों बांधना आरंभ करते हैं या उपयोग करने के बाद ही टोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं या काम से लौटने पर आरामदायक परिधान क्यों पहनते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग के दशकों के बाद हम खुद अपने आप इस तरह की सोच और काम के पैटर्न में चलते जाते हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि संकेतें, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार कैसे बार बार लगभग हर उस बात को प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं, परंतु वे करने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन 4 कदमों को व्यवहारिक संरचना में बदल दें ताकि हम अच्छी आदतों के बना सकें और बुरी आदतों को ख़त्म कर सकें। मैं इस संरचना को उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियम के रूप में करता हूँ और यही इच्छा आदतों को बनाने और बुरी आदतों को ख़त्म करने की सरल नियम प्रदान करती है। आप हर नियम को एक लीवर जैसा मान सकते हैं और जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतों को बनाने में प्रयास नियम लगते हैं। जब वे गलत स्थिति में रहते हैं तो लगभग असंभव होता है। पहला नियम संकेत, दूसरा नियम ललक, तीसरा नियम प्रतिसाद, चौथा नियम पुरस्कार।
अच्छी आदतें कैसे बनाएं? इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान प्रदान बनाएं, इसे संतोष बनाएं। हम इन नियमों को उलटकर ये जानने कि खराब आदत को कैसे खत्म करें। पहले नियम का उलट संकेत, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरे नियम का उलट ललक, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उलट पेचीदा, इसे कठिन बनाएं। चौथे नियम का उलट, इसे असंतोषजनक बनाएं। ये मेरे लिए एक दावा को करना और गैर जिम्मेदाराना हो सकता है कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके बहुत आसपास हैं। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंध तक लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं, चाहे आप कैसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों। इन नियमों को प्रयोग में लाया जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह अलग-अलग अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भी अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। पहला, मैं इसे कैसे स्पष्ट बनाना चाहता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे असंतोषप्रद बना सकता हूँ? यदि मैं अपनी श्रोता को ही मैं वहाँ क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूँ कि मैं करने में रहा हूँ? मैं क्यों वजन का कम नहीं कर पाता, या सिगरेट पीना बंद नहीं कर रहा हूँ, या स्वनिर्मित के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ? किसी चीज़ को मैं क्यों अहम करता हूँ लेकिन मैं इसके लिए कभी समय निकाल पाता? तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और खराब को खत्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को उलझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी है। हर लक्ष्य विकल होगा यदि वह मानव की मिजाज के विपरीत होगा। जीवन में जो तंत्र है उसके अनुसार आपकी आदतें बनती हैं। बाद के अध्याय में हम इन नियमों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह एक ऐसी प्रणाली बनने में उनका उपयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरे और खराब आदतें लुप्त हो जाएंगे। अध्याय का सार, आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वे अपने आप होती हैं। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है, जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करने पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिसमें 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के 4 नियम सरल नियम हैं, उन्हें हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उनमें से ये हैं: इसे स्पष्ट बनाएं, दूसरा इसे आकर्षक बनाएं, तीसरा उसे आसान बनाएं, चौथा इसे संतोषप्रद बनाएं।